देख रहे होंगे हमारे पास क्वेश्चन है जो सॉल्व करना है। तो बीजगणित के इस भाग में हमें एक समीकरण सॉल्व करना है। समीकरण x प्लस वाई अपॉन 2 माइनस एक्स माइनस वाई अपॉन 3 इक्वल 8 और सेकेंड इक्वेशन है x प्लस वाई अपॉन 3 प्लस एक्स माइनस वाई अपॉन 4 इक्वल 11 को हल करो। हल करो का मतलब x और y की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो अब इस क्वेश्चन को हम कैसे सॉल्व करेंगे। सबसे पहले हम देख रहे हैं कि दोनों में x प्लस वाई एक्स माइनस वाई सेम टर्म है। जब सेम टर्म है तो इसको आसान बनाने के लिए हम लोगों ने माना, क्या मान लिया, x प्लस वाई इक्वल ए और x माइनस वाई इक्वल बी मान लिया। ऐसा करने से वो जो साइज इक्वेशन का बड़ा सा दिख रहा है वो छोटा हो जाएगा। तो जब हमने इतना मान लिया तो यहाँ इक्वेशन नंबर फर्स्ट बन गई a अपॉन 2 माइनस बी अपॉन 3 इक्वल 8। ये जो इक्वेशन नंबर 1 है वो ये फॉर्म में आ गई। और जो ये इक्वेशन नंबर सेकेंड है वो बन रही है a अपॉन 3 प्लस बी अपॉन 4 इक्वल 11। ये एक नई समीकरण बनी। अब ये जो समीकरण नंबर 3 और 4 बन गए हमारे पास, इन्हीं 3 और 4 समीकरण को हम सॉल्व करते हैं। 3 और 4 को सॉल्व करने के लिए हमें क्या करना है, या तो a का कोफिशिएंट बराबर कर लिया जाए या b का। तो हम क्या करते हैं, समीकरण नंबर 3 में अगर हम 3 का गुणा कर दें तो यहाँ b बचेगा और इसमें 4 का गुणा कर दें तो यहाँ b बचेगा। इन दोनों को प्लस करने से आंसर आएगा। तो हमने क्या किया, हमने समीकरण नंबर जो हमारे पास 3 है, समीकरण नंबर 3 में 3 और समीकरण नंबर 4 में 4 से गुणा किया। तो समीकरण नंबर 3 में हमने संख्या 3 से और 4 में 4 से गुणा किया। तो जब हम समीकरण नंबर 3 में संख्या 3 से गुणा करेंगे तो यहाँ पर क्या बनने जा रहा है, बनने जा रहा है 3a/2 माइनस यहाँ पर 3 का गुणा हुआ, 3 कैंसिल हो गया, इक्वल 24। अब हम इसमें 4 में 4 का गुणा कर रहे हैं तो हो रहा है 4/3a प्लस 4 इंटू b/4, 4 कैंसिल हो रहा है, इक्वल 44। दोनों को जोड़ लिया जाए। दोनों को जोड़ने से क्या होगा, दोनों का जो b है वो कैंसिल हो जाएगा क्योंकि दोनों में b सेम आ रहा है। तो इन दोनों को जोड़ने के पहले हमने इनको सही फॉर्म में लिख लिया, 3/2a माइनस बी इक्वल 24 और ये अगला इक्वेशन है 4/3a प्लस बी इक्वल 44। अब दोनों को जोड़ा, b कैंसिल हो गए, b कैंसिल हो गए। b कैंसिल होने के बाद इन दोनों में देख रहे होंगे a कॉमन है, a कॉमन ले लिया जाए। इसके बाद इन दोनों का ऐड 4 4 8 हो गया और 4 2 6 हो गया, 68 बचा। लेफ्ट हैंड साइड में जो हमारे पास देख रहे हैं, इस भिन्न का एलसीएम लेके हम लोग जोड़ लेते हैं। तो इस भिन्न का एलसीएम लेके जब हम लोग जोड़ेंगे कितना बचेगा, इसका एलसीएम आएगा 6 और यहाँ हो जाएगा 9 + 8 इक्वल, इतना सब नोट कर लें तो जगह बनाए, रब करते हैं फिर आगे सॉल्व करते हैं। इतना नोट कर डालें सभी लोग। तो हमारे पास अब आगे हमें क्या करना है, नोट कर लिया होगा। तो अब हमें करना क्या है, जरा आगे देखते हैं। ये जो हमने माइनस करके सॉल्व करके निकाला है, 8 और 9 17/6 इंटू a इक्वल 68। ये 17 से कैंसिल हो रहा है, 4 टाइम a इक्वल 24। ये a की वैल्यू आ गई। अब जब a की वैल्यू आ गई तो हमें b निकालना है। a की वैल्यू समीकरण नंबर 4 में रखने जा रहे हैं तो b निकल आएगा। तो हम लिखते हैं समीकरण नंबर 4 में क्या किया, a इक्वल 24 रख दिया। रखने से क्या होने जा रहा है, 24/3 प्लस b/4 इक्वल 11। 4 नंबर में जब हमने मान रख दिया ये बना, ये कैंसिल हो रहा है, कैंसिल किया, बचा b/4 11 - 8
इक्वल 3, तो b इक्वल 4 का मल्टीप्लाई करने से 12 आ रहा है b का मान। तो ये आगे हमने क्या किया, a और b का मान निकाल लिया, लेकिन हमारे पास अभी आंसर नहीं है। हमें आंसर तब निकलेगा जब x और y का मान निकालेंगे। तो जो हम लोगों ने a और b का मान निकाला है वो यहाँ पर पुट करके x y निकालते हैं, फिर आंसर आएगा। तो अब हम आगे सॉल्व करते हैं इसी के। a का मान हम लोगों ने 24 निकाला है, यहाँ 24 पुट कर दिया तो x प्लस वाई इक्वल 24, और b का मान 12 निकाला है, यहाँ 12 पुट कर दिया तो हो गया इक्वल 12। दोनों को जोड़ने पर क्या होगा, y कैंसिल हो जाएगा और ये 36 बन रहा है। 2 का भाग देने से x का मान 18 आ रहा है, यानी कि पहला आंसर ये बना, x की वैल्यू 18 हो गई, यानी x का मान 18 हो गया। अब हमें बचा क्या, y निकालना। इस x के मान को समीकरण नंबर इसमें या इसमें किसी भी एक समीकरण में हम रख देते हैं तो y निकल आएगा। तो अब हम क्या करते हैं, हम यहाँ पर x इक्वल 18 समीकरण नंबर जो हमारे पास है x प्लस वाई इक्वल 24 में रख दिया। जब इसमें हमने ये रख दिया तो हो गया 18 प्लस वाई इक्वल 24, वाई इक्वल 24 माइनस 18, माइनस किया 24 में 18 को तो 6 आ गया। ये आंसर हो गया y और वो आंसर हो गया x। इस तरह से ये जो दिया गया क्वेश्चन था वो हम लोगों ने सॉल्व कर लिया है। को नोट कर लें, पूरा क्वेश्चन किस तरह से किया है। अपना वीडियो और देखना चाहें तो 2-3 बार देख सकते हैं। अब हम लोग क्या करते हैं, अगला क्वेश्चन सॉल्व करने जा रहे हैं। तो हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन है। क्वेश्चन में क्या दिया गया है, 11/x। क्वेश्चन नंबर हमारे पास नेक्स्ट है 11/x माइनस 7/y इक्वल 1, और नेक्स्ट इक्वेशन दिया है 9/x माइनस 4/y इक्वल 6, और इस समीकरण को हमें हल करना है। तो समीकरण को हल करने का मतलब है कि यहाँ पर भी हमें x और y का मान निकालना है। तो हमारा काम है हम x या y में कोई एक पहले इक्वल कर लें। यहाँ y का कोफिशिएंट देख रहे हैं वो 7 है, और यहाँ 1/y का कोफिशिएंट 4 है। अगर हम 4 का मल्टीप्लाई ऊपर वाले में कर दें तो 28 हो जाएगा, और 7 का मल्टीप्लाई नीचे वाले में कर लें तो वो भी 28 हो जाएगा। इस प्रकार 1/y के कोफिशिएंट बराबर हो जाएंगे। तो हम 1/y का गुणांक बराबर करने के लिए हमने क्या किया, समीकरण नंबर जो 1 है उसमें 4 से, और जो 2 है 2 में 7 से गुणा किया। तो जब समीकरण नंबर 1 और 2 हमारे पास ये हैं, 1 में 4 का गुणा करने से 44x माइनस 28/y इक्वल 4 ये बना। इसका एक नया नंबर डाल दिया 3 नंबर। इसमें 7 का गुणा किया, 7 गुणा 9 63x हो गए, और ये 7 का गुणा करने से 28y हो गए, और 7 का गुणा करने से 42 हो गए। ये 4 नंबर। अब हमारे y बराबर हो गए हैं तो घटा दिया जाए, क्योंकि दोनों के सिंबल बराबर हैं। तो अगर सिंबल बराबर होते हैं तो घटाया जाएगा, और अगर अलग अलग हो तो जोड़ा जाएगा। तो घटा देने से क्या होगा, y कैंसिल हो जाएंगे, y कैंसिल हो जाएंगे घटा देने से, क्योंकि ये प्लस है और ये माइनस है घटाने पर। अब बचा क्या, 44 में 63 घटा देते हैं तो माइनस का 19/x बच रहा है। राइट हैंड में 4 में 42 घटा दें तो माइनस का 38 बचने जा रहा है। क्रॉस मल्टीप्लाई कर लिया जाए, क्रॉस मल्टीप्लाई करने से x इक्वल -19 बटा -38 यानी 1/2 बचा।
ये एक आंसर हो गया x का मान 1/2। अब x का मान हम लोग समीकरण नंबर 1 या समीकरण नंबर 2 में रखकर y का मान निकालते हैं। तो हमने क्या किया, x का मान 1/2 समीकरण नंबर 2 में रख दिया। तो समीकरण नंबर 2 में x बराबर 1/2 रख दिया। तो जब यहाँ 1/2 रखेंगे 2 अंश में चला जाएगा और हर में 1 बचेगा, ये बचा -4/y बराबर 6। तो ये हो गया -4/y बराबर 9 × 2 18, 18 इधर जाएगा तो माइनस का हो जाएगा। ये हो गया -4/y बराबर, घटाने से -12 बचा, -4/y बराबर 12। हमें y निकालना है तो हमें क्या करना चाहिए, इसका तिर्यक गुणा कर लेते हैं। तिर्यक गुणा करने से y का मान निकलेगा। तो हम लोगों ने तिर्यक गुणा किया। तिर्यक गुणा करने में क्या हुआ, ए बी माइनस ये प्लस हो गया। ये y का गुणा इधर किया, 12 का गुणा इधर किया, तो ऐसा करने से बचा y = 4/12 यानी 1/3। और यही आंसर हो गया। y का मान 1/3 और x का मान हम पहले ही निकाल चुके थे। x का मान हम लोगों ने पहले से क्या निकाला था, देख रहे होंगे। x का मान 1/2 निकाला था और y का मान आ गया 1/3। y का इधर गुणा, 12 का भाग 4/12, 4 तिया 12 होता है, बचा 1/3। तो ये हम लोगों ने अगला क्वेश्चन सॉल्व कर लिया है, जिसमें इन दो समीकरणों को हल करना था। तो हमने क्या किया, दोनों को हल करने के लिए y को बराबर बनाया, 4 का गुणा ऊपर 7 का नीचे किया, तो y बराबर हो गए। घटा दिया, y कट गए और ये घटाने से देख रहे होंगे x का मान निकाल के और क्वेश्चन सॉल्व हो गया। अब हम लोग अगला क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। इसको बना लेंगे, नोट भी कर लेंगे सब। तो हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन है 2 अंकों वाली संख्या है जिसके अंकों का योग 11 है। क्या सवाल में बोल रहा है, 2 अंकों की संख्या है, इसके बाद बोल रहा है अंकों का योग कितना है, 11 दिया गया है, 11 है। उसके अंकों को उलट कर लिखने से नई संख्या बनाए तो मूल संख्या से अंतर 45 है। कह रहा अंकों को पलट दें। तो हमारे पास सबसे पहले मानक की संख्या, 2 अंकों की जब भी कोई संख्या माननी होगी तो हम लोग क्या करते हैं, इकाई प्लस 10 गुणा दाई मानते हैं। याद रखेंगे 2 अंकों की संख्या हमने क्या बताया, इकाई प्लस 10 गुणा दाई। कैसे, जैसे हमारे पास कहीं संख्या लिखी है 47, तो ये 47 क्या होता है, इकाई प्लस 10 गुणा दाई, तो ये 40 और 7 47। तो जब भी 2 अंकों की संख्या मानेंगे तो इकाई प्लस 10 गुणा दाई मानकर संख्या मानी जाएगी। अब हमें बताया गया है कि संख्या के ये जो अंक होते हैं इनका योग 11 है। तो हमने क्या किया, हमारी संख्या में अंक x और y हैं, इसलिए हम लोग पहला समीकरण बनाते हैं, x + y बराबर 11। ये समीकरण नंबर 1 बन गया। फिर दूसरा समीकरण कैसे बनेगा, कह रहा है यदि संख्या के अंकों को पलट दें तो नई संख्या और जो पुरानी वाली संख्या है उन दोनों का घटाना यानी अंतर हमें दे रहा है कि उनका अंतर 45 है। तो नई संख्या क्या होगी, अंकों को पलट देने से, जब हम अंकों को पलट देंगे तो नई संख्या, अंकों को पलटा तो नई संख्या हो गई हमारे पास, कितनी हो गई, जहाँ y है वहाँ x आ जाएगा, जहाँ x है वहाँ y आ जाएगा। ऐसा करने से नई संख्या हो गई y + 10x। इन दोनों संख्याओं का घटाना हमें मालूम है 45 है, तो y + 10x में घटा देते हैं x + 10y और ये बराबर हमें दिया गया है 45, समीकरण नंबर 2। अब हमारे पास बिल्कुल सही काम हो गया है। 2 समीकरण बने हैं जिन्हें हमें हल करना है। तो ये जो 2 समीकरण नंबर है इसको हल करें। y में 10y घटाते हैं
तो बचेगा माइनस का 9y। 10x में एक x घटाएं तो बचेगा 9x बराबर, पूरी समीकरण में 9 का भाग जा रहा है, 9 का भाग दे दें तो बचेगा x माइनस वाई बराबर 5। यही समीकरण नंबर 2 का सरल रूप है। अब समीकरण 1 और 2 को देखें, हल करें। समीकरण नंबर 1 हमारे पास ये है, समीकरण नंबर 2 ये है। दोनों को जोड़ने से y कटने जा रहा है, 2x बराबर 16 इम्प्लाइज दैट x बराबर 16/2 यानी 8। तो x का मतलब हमने इकाई निकाल लिया, क्योंकि इकाई x था, दाई y था, अब बचा y कैसे निकलेगा? x का मान समीकरण 1 में रख देने पर, समीकरण 1 से तो ये हो गया 8 + y इक्वल 11, y इक्वल 11 माइनस 8 इक्वल y भी निकल आया, x भी निकल आया। अब हमारा आंसर आना है यानी संख्या। तो अब हम लोगों को क्या करना है? संख्या माननी है। तो संख्या को हम लोग मानने जा रहे हैं। तो संख्या को मानने के लिए जो हमारे पास सवाल देख रहे होंगे, इस सवाल में ही संख्या में वैल्यू रखने जा रहे हैं। वैल्यू कहाँ रखेंगे? संख्या ये थी यानी आंसर ये था, इसी में वैल्यू रखनी है। तो जहाँ पर हम देख रहे हैं x, वहाँ x की जगह हम लोगों को 8 रखना है, और जहाँ y देख रहे हैं वहाँ 3 रखना है। ऐसा करने से आंसर हमारा आ जाएगा यानी संख्या निकलेगी। तो आंसर संख्या बराबर x की जगह हम लोगों ने 8 रख दिया, y की जगह जब 3 लिखेंगे तो 10 × 3 30 हो जाएगा और संख्या 38 हो जाएगी। बस ये आंसर हो गया कि हमारी संख्या कितनी है? 38 यानी 38 है संख्या दिए गए सवाल में। तो ये हम लोगों का क्वेश्चन सॉल्व हो गया है, यही आंसर है 38। इसको नोट कर लेंगे, समझ लेंगे। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन फिर बताने जा रहे हैं। वीडियो की नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? यदि क्वेश्चन हमारे पास दिया गया है 3x - 15 इक्वल -2x और +105, तो हमसे बोल रहा है x का मान बताइए। तो समीकरण हमारे पास क्या दी है? यदि 3x - 15 इक्वल -2x + 105, तो x का मान बताइए, यानी इसको सिंप्लीफाई करना है। तो हम 2x को लेफ्ट हैंड लाएंगे तो लेफ्ट हैंड में 2x क्या होगा? प्लस का हो जाएगा। इस -15 को राइट हैंड ले जाएंगे तो राइट हैंड ले जाने पर क्या होगा? ये भी प्लस हो जाएगा, क्योंकि सिंबल चेंज हो जाते हैं। 2 3 और 2 हो जाएंगे 5x, और इन दोनों का समेसन हो जाएगा 120। तो x की वैल्यू हो जाएगी 120/5। क्या होगा? 5 से डिवाइड हो जाएगा। 5 से डिवाइड करते हैं, पहले 2 टाइम डिवाइड होगा, फिर 4 टाइम। तो हमारे पास इस दिए गए क्वेश्चन का जो आंसर है वो क्या बनेगा? x का मान 24 हो जाएगा। इस तरह से ये क्वेश्चन हमारे पास सॉल्व हो चुका है, जो हम लोगों ने नोट किया है। यही इसका आंसर है। समझ में आ गया होगा। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन करने जा रहे हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, क्या है क्वेश्चन? 3/x - 1 + 1/x - 3 इक्वल 4/x - 2। तो हमें x की वैल्यू फाइंड आउट करनी है सवाल में, कि x की वैल्यू बतानी है। तो अब हम इसको सॉल्व करते हैं। तो हमने लेफ्ट हैंड साइड में इसका एलसीएम लिया, तो इसका एलसीएम बना x - 1 × x - 3। राइट हैंड सेम टू सेम ऐसे ही बना रहने दिया।
अब इन दोनों का जब हमने एलसीएम मल्टीप्लाई लिया है तो रूल क्या होता है, इधर इसका मल्टीप्लाई कर लें, इधर इसका मल्टीप्लाई करने से 3x माइनस 9, एक्स का मल्टीप्लाई करने से आ रहा है x माइनस 1। तो न्यूमरेटर में इनको ऐड करने से बन रहा है 4x माइनस 10 और डिनोमिनेटर में मल्टीप्लाई कर लें तो x के मल्टीप्लाई से आ रहा है x स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 3 का मल्टीप्लाई माइनस 3x प्लस 3 इक्वल 4/x माइनस 2। क्रॉस मल्टीप्लाई करें तो ये बनेगा 4x माइनस 10 इंटू एक्स माइनस 2। ये भी मल्टीप्लाई कर लें तो 4 का मल्टीप्लाई हो जाएगा, ये हो जाएगा 4 इंटू एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 3। तो ये इतना हमने लोगों ने मल्टीप्लाई किया। अब इसी को और सिंप्लीफाई करते हैं। x का मल्टीप्लाई करने से बच रहा है 4x स्क्वायर माइनस 10x माइनस 2 का मल्टीप्लाई माइनस 8x प्लस 20। इसके बाद राइट हैंड साइड में क्या होने जा रहा है, 4x स्क्वायर माइनस 16x प्लस 12। देख रहे होंगे 4x स्क्वायर कैंसिल हो रहा है, 16x लेफ्ट हैंड आएगा तो प्लस का हो जाएगा, लेफ्ट हैंड में हो गया 16x प्लस का माइनस का 10x और माइनस का 8x। इस 20 को राइट हैंड कर लें तो राइट हैंड में हो जाएगा 12 माइनस 20। ये दोनों मिलकर हो गए 18। तो 16x माइनस 18 इक्वल माइनस इन दोनों का सलूशन 8। इनको माइनस किया तो हमारे पास बचा माइनस 2x इक्वल माइनस 8। माइनस 2 से डिवाइड किया x इक्वल 4। तो ये जो दिया गया क्वेश्चन था, इस दिए गए क्वेश्चन में x की वैल्यू हम लोगों ने 4 निकाली है। यही इस दिए गए क्वेश्चन में x का आंसर हो गया जो दिया गया क्वेश्चन था। अब हमारे पास जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन देख रहे होंगे, सॉल्व करना है x प्लस 1/x प्लस x/x प्लस 1 इक्वल 2 से 1/6 लिख रखा है हमने। इसको सॉल्व करने के लिए लेफ्ट हैंड साइड का एलसीएम यानी दोनों का मल्टीप्लाई ले लेते हैं। न्यूमरेटर में इन दोनों का मल्टीप्लाई प्लस इन दोनों का मल्टीप्लाई इक्वल 2 गुणा 6 किया तो 12 आया और एक ये जोड़ दिया तो 13/6। ये मल्टीप्लाई कर डालते हैं तो बनेगा x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1 ये होल स्क्वायर हो गया, प्लस ये ऐसे ही नोट कर लें, इसका भी मल्टीप्लाई कर लें x स्क्वायर प्लस x और राइट हैंड है 13/6। इन दोनों का प्लस किया तो 2x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1 डिनोमिनेटर बचा x स्क्वायर प्लस x इक्वल 13/6। अब हम लोग क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेते हैं। अब हम जब क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो क्रॉस मल्टीप्लाई से क्या बचने जा रहा है, 12x स्क्वायर, इस 6 का मल्टीप्लाई इसमें हो गया, 6 का इसमें किया 12x प्लस 6 इक्वल 13x स्क्वायर प्लस 13x। इन दोनों को राइट हैंड करें तो बनेगा 12x स्क्वायर माइनस 13x स्क्वायर प्लस 12x माइनस 13x प्लस 6 इक्वल 0। इन दोनों का माइनस प्लस किया, इन दोनों का माइनस प्लस किया, प्लस 6 इक्वल 0। देख रहे होंगे एक माइनस का मल्टीप्लाई कर लें, ये बचा हमने माइनस से जब मल्टीप्लाई किया। अब 6 के फैक्टर हमारे पास बनाने हैं जिसके हमारे पास जोड़ने घटाने से 1 आ जाए। इसके ये 2 फैक्टर बन रहे हैं तो बनेगा x स्क्वायर प्लस 3x माइनस 2x माइनस 6 इक्वल, इन दोनों से x कॉमन दिख रहा होगा तो x प्लस 3 बचेगा, इन दोनों से माइनस 2 कॉमन है, ये भी x प्लस 3 बचा। इस तरह से जो बच रहा है उसके हमारे फैक्टर देख रहे हैं बन चुके हैं। इस टोटल से कॉमन है x प्लस 3 तो अंदर बच रहा है x माइनस 2 इक्वल, जब हमारे फैक्टर बन गए हैं तो x का मान यानी सोल्यूशन भी आ गया। इस पहले वाले से निकला x इक्वल माइनस 3 और इस दूसरे वाले से निकला x इक्वल प्लस 2।
इस तरह से इस क्वेश्चन में x के यही मान हो गए, x इक्वल -3 एंड x इक्वल +2। तो ये क्वेश्चन सॉल्व हो गया।